चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरना रघुवर जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। वर्णानाम अर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जन्माद्यस्य यतोऽन्व्याधितरता चारतेष्वभिज्ञः तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ते यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्
सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। बोले भागवत भगवान की जय हो। परम मंगलमय भगवान श्री हरि गोविंद नारायण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री चरणों में, बाल गोपाल के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इस नगरी के क्षेत्र के समस्त देवी देवताओं को मेरा प्रणाम। मंडपों पर विराजमान आवाहित समस्त देवी देवताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सुदूरात आए हुए मेरे ब्राह्मण बंधु, आचार्य गण, संगीत शास्त्री गण, भक्तिमती माताएं, बहनें, बेटियां, मेरे भाई बंधु और बाल गोपाल स्वरूपधारी नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे, आप सभी के निर्मल हृदय में विराजमान श्री हरि गोविंद को दास का प्रणाम। आइए गोविंद की अनंत अनुकंपा कृपा के द्वारा इस भक्ति महोत्सव के हम आज तृतीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। अपने मन वाणी हृदय को निर्मल पवित्र बनाने के लिए आइए प्रभु के नाम का आश्रय ग्रहण करें भजन के माध्यम से। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण हरि बोल।
अखियन काजर मृग छोना सो अखियन काजल मृग छोना छो नखबे सर जादू टोना सो सर जादू टोना सो नखबे सर जादू टोना सो नखबे सर जादू टोना सो दोनों रस से दोनों रस से दोनों रस से भरे हैं कबोल जय जय राधा रमण हरि बोल। सभी बोलिए भाव से जय हो आहा, जय हो। बड़ा प्यारा स्वरूप है गोविंद का, उसी का इस भाव में इस भजन में वर्णन किया गया है प्यारे भाव के साथ। जय हो। नवनागर किशोर नवल रसिया नागर किशोर नवल रसिया नवनागर किशोर नवल रसिया नागर किशोर नवल रसिया प्यारो ब्रज को छैल मेरो मन बसिया ब्रज को चैन मेरो मन बसिया प्यारो ब्रज को छैल मेरो मन बसिया ब्रज को चैन मेरो मन बसिया घर कालिंदी घर कालिंदी घर कालिंदी काल किलो जय जय राधा रमण हरि बोल। जय 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 हो जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय हो। जय जयकार। जय हो। अंगड़ाए ले हरी मुस्कन पे अंगड़ाई ले हरी मुस्कन पे अंगड़ाए ले हरी अधरन पे अंगड़ाई ले हरी अधरन पे गजरेले तिरछी चितवन पे तिरछी चितवन पे गजरीली तिरछी चितवन पे कजरी तिरछी चितवन पे शुकदास
श्री राधे श्याम। बोले के बिहारी लाल की जय। प्रिय बंधुओं, कल आप लोगों ने भाव से, चाव से, प्रेम के साथ में सुंदर पद्धति के द्वारा श्रवण किया। जीवन में परीक्षित को कोई कमी नहीं था। थोड़ा सा दोनों प्रेम से कह दो श्री राधा। जो पांडवों के वंश में पैदा हुआ हो, उसे किसी चीज का कोई कमी नहीं हो सकता है। एक ब्राह्मण के श्राप से ही सही आज एक सद्गुरु के श्री चरणों में बैठे हैं परीक्षित। हजारों लाखों संतों का आशीर्वाद है परीक्षित के साथ। और परीक्षित ने पूछा, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुम पुरुषस्येह यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। माने मेरा भाई बहन, हमें जीवन में करना क्या है? ये भगवान ने हमें ये जो पंच भौतिक शरीर दिया है, ये दिया किस लिए है? अपने को इस शरीर का करना क्या है? यही भाव है परीक्षित का। वरियानेशते प्रश्नः कृतो कहितो नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः। गदगद हुए सुंदर प्रश्न को सुनकर आचार्य महाप्रभु सुखदेव जी और कहा, परीक्षित, आज संसार में कोई भी गृहस्थ, राजा महाराजा, कोई भी संतों के पास जाता है तो जाकर पूछते हैं, महाराज बिजनेस कैसा चलेगा, राजगद्दी कब तक चलेगी, कहीं छीन तो ना जाए, कुछ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। लेकिन असल में राजा हो तो प्यारे ऐसा पूछा, पर पूछा क्या महाराज? योगी नाम परमम गुरुम अतः पृच्छामि संसिद्धिम किम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। जिस दिन से जन्म हुआ, जन्म के साथ में ही मौत तय हो जाती है प्यारे, पर उसने आना कब है किसी को भरोसा नहीं है। और आज के समय की तो मेरा भाई बहन क्या बात करूं, घर से निकलते हैं कोनो किसी का भरोसा नहीं है। घर से निकले की छोड़ो, घर में बैठे का किसी का। हम यहाँ बैठे, अभी बाबा के मुख से प्रभु कथा कहलवा रहे हैं, आप बैठकर श्रवण कर पा रहे हो, क्या भरोसा अगले पल में क्या हो, ये किसी को मालूम नहीं है संसार। इसलिए हमें जीवन में जब तक ये सांस हमारी चल रही है, तो तब तक अपने को करना क्या है जीवन में, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। इसलिए बड़े प्रसन्न हुए सुखदेव जी और कहा, हे राजन, निद्रया ह्रियते नक्तम वयवायेन च वावयः देवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। अर्थात राजर्षि, जो प्राणी असल में मृत्यु भय से मुक्त होना चाहता है, इस जीवन को सार्थक करना चाहता है, निर्वैर और निर्भयत्वता को प्राप्त करना चाहता है, उसे करना क्या है जीवन में? तस्मात् भारत सर्वात्मा। संबोधन देखिए सुखदेव महाराज का, यह नहीं कहा कि तस्मात्, परीक्षित का नाम भी तो ले सकते थे, लेकिन पहले भारत का संबोधन किया। भारत माने जितने भी भारत वर्ष में, भारत माने संसार में जितने भी लोग हैं सबको संबोधन किया।
तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। बोले जीवन सफल कैसे होगा? देखो दो ही बात है, या तो जीवन विफल होता है या फिर सफल होता है। हा? तो सफलता कैसे मिलेगी? सबसे पहले श्री हरि गोविंद का हम ध्यान करें। किस भाव में? कोई तो है जिसने माँ के गर्भ में मुझे लाया, कोई तो है जिसने गर्भ में लाकर हमारी रक्षा की, कोई तो है जिसने गर्भ से बाहर निकाला, कोई तो है जिसने गर्भ से आते ही अपने हाथों में हमें थाम लिया, पग पग पर उंगली पकड़ के चलाता है। पर आनंद की बात देखिए प्यारे, प्रतिक्षण हमें पकड़े रहता है पर दिखता है नहीं, है तो भीतर ही पर दिखता है नहीं, है तो बाहर भी पर दिखता है नहीं। वो जो भी है कोई तो है ना, और वो जो भी है वो नारायण है, राम है, कृष्ण है या माँ भगवती जगदम्बा है। उनका ध्यान करें। श्रोतव्य, पहले सुने, फिर कीर्तितव्यश्च, फिर उसकी कीर्ति का बखान करें, फिर स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्, फिर बार बार उसका स्मरण करें। हे भारतवंशियों, अगर इस पद्धति से जीवन जीना शुरू कर दिया तो प्यारे कब हमें अभयत्व की प्राप्ति हो जाएगी कोई पता ही नहीं चलेगा। जैसे जब गाड़ी चलाना प्रारंभ करते हैं एकदम से पूरा स्टीयरिंग पे हाथ नहीं बैठता, हाँ, लेकिन कब वो हाथ बैठ जाता है, कब अपने आप जिधर गाड़ी घूमनी होती है वो दिमाग से हाथ कब चलने लगता है पता ही नहीं चलता। ठीक इसी प्रकार से जीवन की भी तो प्यारे गाड़ी ही है ना, और ये प्रभु कृपा से चलती है। बस में बैठ जाते हैं, आराम से सो जाते हैं, कोई चिंता नहीं, 6 घंटे बाद पहुंचे कोई चिंता नहीं। क्यों? विश्वास है। इसलिए प्रभु पर जिसने हमें बनाया उस पर हमारा विश्वास दृढ़ हो जाए, हमारा मन प्रभु के श्री चरणों में ठहर जाए, तो ये जीवन की नैया जो है, जीवन की गाड़ी जो है, ये बड़े आराम के साथ में चलेगी। और गाड़ी चलती किस लिए है? मंजिल को पाने के लिए। तो जो प्रभु की कृपा होगी तो मंजिल भी निश्चित मिलेगी। प्रेम से कह दो श्री राम। ये मन बड़ा विचित्र है प्यारे, सदकर्म की ओर कठिनाई से लगता है, चलता है। इसलिए अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। इस मन को एक ही बात के माध्यम से समान समझाना। रे मन, तेरे से गोविंद को कोई काम नहीं है, तेरी इतनी जरूरत भी गोविंद को कुछ नहीं है, पर वो तब भी तुझ पे कृपा कर रहा है, तो सोचो वो कितना करुणा निधान होगा। वो तब भी हम पे करुणा कर रहा है, वो कितना बड़ा उसका दिल होगा, कितना करुणा का बड़ा उसका सागर होगा। इसलिए उसकी करुणा को ध्यान में रखो तो ये मन कहीं और जा ही नहीं पाएगा। प्रेम से कह दो श्री राधे। अगर ये मन तब भी ना माने तो इस मन को कहना, ए मूर्ख मन, पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। सठ कहते हैं मूर्ख। हे मूर्ख, कोई ऐसा नाम तेरे पास है आज तक संसार में? ऐसा कोई उदाहरण है जिसने राम को भजा हो और राम को भज के जिसकी सदगति, सदमुक्ति, सदा आनंद की प्राप्ति जिसने ना की हो? ऐसा कोई है संसार में? प्रेम से कह दो श्री राधे। जब नहीं मिलेगा तो मन को भटकाना नहीं, इस मन को हरि के चरणों में लगाना है। प्रेम से कह दो श्री राधे। इस मन को लगाने की एक और पद्धति बता रहे हैं राज ऋषि। करना क्या है? बड़ा बड़ा सिंपल है प्यारे। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया।
सबसे पहले अपना आसन डिसाइड कर लो। पद्मासन में बैठ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी बैठ पाते हैं तो सुखासन में, जैसे ज्यादातर मेरी माए बहनें मेरे भाई बंधु बैठे हैं, इसे सुखासन कहते हैं। सुख मतलब आराम से बैठ पाते हैं। वज्रासन में या जिस भी आसन में बैठ पाओ, सबसे पहले अपने आसन को जीतो और उसके बाद जित श्वास, धीरे धीरे इन श्वासों को जीतना शुरू करो। ये श्वास प्रतिपल चल रहा है, इन पे भी अपना विजय पाना प्रारंभ करो। तीसरा जित संगो, ये बहुत बड़ी बात है प्यारे, संग को जीतना बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति में एक भी कोई दुर्गुण ना हो, यदि गलती से कुसंगति में पड़ जाए तो सारे ही दुर्गुण उसमें निहित हो जाते हैं। इसलिए कुसंग से बचना है, संग को सत्संग में लगना, इसलिए संग जित संग। और आगे कहा जितेंद्रिय, अपने मन को, इंद्रियों को जहां भी दौड़ने लगे वहीं से पकड़ कर लेके आओ और लगा दो हरि के चरणों में। ना तेरा असल ठिकाना तो यहाँ है, तो तू असल में लगना, इधर उधर काहे भटक रही है हा? आगे कहा स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धियः, उस भगवान के स्थूल रूप का, सूक्ष्म रूप का विचार करते करते, ध्यान करते करते कब मन हरि के श्री चरणों में लग जाएगा प्यारे, पता ही नहीं चलेगा। प्रेम से कह दीजिए श्री राधा। और ये काम जो बताया गया है, ये बड़े बड़े संत महात्मा विमलात्मा ही नहीं, भगवान भी स्वयं ध्यान करते हैं महाराज। ध्येयं सदा परिभवग्नम वेष्टदहं तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चिनुतं शरण्यम्। त्वं शरणम, एक ही मन में भाव रहे, तुम शरणम, हे प्रभु मैं आपकी शरणागति में रहूं, मैं आपकी गोविंद शरणागति में रहूं। ये हमारा भाव प्यारे अगर प्रभु के प्रति बन जाए तो फिर यह लोक सुखी परलोक सुखी। प्रेम से कह दो श्री राधा। जीवन में मेरा भाई बहन याद रखना, यदि हमारा जीवन 100 साल का भी है तो 50 साल की तो उसमें रात्रि बन जाती है। तो आधा जीवन तो हमने सो के खो दिया, आधा जीवन पढ़ाई लिखाई में खो दिया, आधा जीवन बच्चे परिवार घर गृहस्थी में खो दिया, आधा जीवन सगे संबंधियों के पीछे खो दिया। ए आत्मा, ए देह, ए शरीर, अपने लिए कब क्या किया हा? और सबसे जरूरी है अपने लिए करना। अपने काम तो आएगा ना जो अपने अपने लिए किया होगा हा? चाहे धन हो या राम नाम की दौलत हो, आपके काम वही आएगा प्यारे जो आपने अपने लिए किया है। प्रेम से कह दो श्री राधा। बड़ा सुंदर आगे प्रश्न किया राजर्षि ने, गुरुदेव ये बताइए इस विचित्र सृष्टि की रचना किसने की और क्यों की? क्या कुछ तो कारण रहा होगा इसके पीछे। हाँ, कोई तो है जिसने इस सृष्टि को बनाया है। तब ध्यान आया सुखदेव महाप्रभु को, हो मैं तो भक्त के भाव में विभोर हो गया था, मंगलाचरण तो किया ही नहीं, इसलिए भगवान का ध्यान किया। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहि नाम अंतर भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। भगवान का ध्यान किया और तब बड़ा सुंदर भगवान महाप्रभु ने कहा, अहमेवासमेवाग्रे नान्ययत् सत्सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। उस परमात्मा ने ध्यान किया, मन में विचार आया, एको हम बहुश्यामः, मैं एक हूं, एक से अनेक होना चाहता हूं। इसलिए सर्वप्रथम अपने नाभि कमल से भगवान ब्रह्मा जी को पैदा किए और ब्रह्मा जी को कहा कि आप इस सृष्टि की सुंदर रचना कीजिए। यही संवाद बंधुओं श्री
विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि के मुखारविंद से श्रवण कर रहे हैं। यही संवाद शौनक आदि ऋषिगण सूत जी महाराज के मुखारविंद से श्रवण कर रहे हैं। यही संवाद सनकादिकों के मुख से नारद जी के माध्यम से समस्त भारतवासी श्रवण कर रहे हैं। और यही संवाद आज यहाँ व्यास मुख से आप सब लोग श्रवण कर रहे हो। प्रेम से कह दो श्री राधे श्री राधे राधे। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने कहा मैं कौन हूं, करना क्या है? तब कहा तप करो। तप किया, तप के प्रभाव से पता चला कि सृष्टि की रचना करनी है। तो ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार से सर्वप्रथम सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार 4 भैया पैदा किए। चारों को कहा कि बच्चों तुम भी आगे सृष्टि को चलाओ, पर चारों ने कहा हमें तो भगवान का ध्यान करना है, हमें क्या लेना देना है दुनियादारी से। हाँ, इस प्रकार से केवल हरि का भजन करना है। चारों हरि भजन में बद्री विशाल की ओर चल दिए। ब्रह्मा जी को लगा ये हमारे पुत्र हैं, हमारी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा क्रोध बढ़ा। जब क्रोध बढ़ा तो उस क्रोध में भ्रुकुटी से रुद्र प्रकट हुए और भगवान भोले बाबा को शिव जी को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा अरे भाई तुम क्रोध से पैदा हुए हो इसलिए तुम्हारा नाम ही रुद्र होगा। भ्रुकुट से पैदा हुए हो इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। बोले रुद्र भगवान के। भगवान भोले बाबा ने सृष्टि का विचार मन में लाकर ब्रह्मा जी की आज्ञा को मानकर, गोविंद की आज्ञा को मानकर भूतादिक सृष्टि बनाई। भूत प्रेत डाकनी शाकनी पिशाचनी आदि प्रकार की सृष्टि बनाई। ब्रह्मा जी बोले सब आपस में ही लड़ झगड़ कर मर रहे हैं, ऐसी सृष्टि से अच्छा है ना होना, इसलिए बस महाराज आप बैठकर तप करो, रहने दो। इतनी खतरनाक सृष्टि आपसे हमें नहीं करवानी है, इसलिए भजन करो। बोले बाबा भजन में बैठ गए। अब की बार ब्रह्मा जी ने 10 ऋषि मरीचि यत्री अंगिरा पुलस्त्य भृगु विशिष्ट दक्ष देवर्षि नारद आदि आदि 10 ऋषियों को प्रकट किया। अपनी वाणी से ब्रह्मा जी ने एक कन्या सरस्वती को प्रकट किया तथा अपनी छाया से महामुनि कर्दम को प्रकट किया। ये सब प्रभु की मानसी सृष्टि है प्यारे। उसके बाद विधाता ब्रह्मा जी ने अपने वामांग से कन्या को और दक्षिणांग से पुरुष को पैदा किया, जिनका नाम हुआ मनु और शतरूपा। इन्हीं मनु शतरूपा के द्वारा आगे सृष्टि बढ़ी। इन्हीं मनु शतरूपा के हम वंशज हैं। प्रेम से कह दीजिए श्री राधे। आगे चल कर इनके 3 बेटियां हुई, 2 बेटा हुए। बेटियां हैं आकुति देवहूति प्रसूति और बेटा है प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रेम से कह दो श्री राधे। विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से पूछ लिया हे महाराज आप कृपा करके ये बताइए इस धरती की स्थापना कैसे हुई? मैंने सुना है धरती तो जलमग्न हो चुकी थी, जब प्रलय आता है तो धरती जलमग्न हो जाती है। और इस धरती को किसने संभाल रखा था, किसके पास थी ये धरती? मनु जी महाराज ने भी निवेदन किया था बाबा परिवार बढ़ रहा है, परिवार जब बड़ा हो जाए तो उसको पालन पोषण रहन सहन के लिए भाई घर भर दर भी चाहिए होता है। तो धरती के बगैर जमीन के बगैर घर कहाँ बनाएंगे? हाँ, इसलिए निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया। ब्रह्मा जी को छींक आया, उस छींक से एक जीव पैदा भया। वह जीव नवमंडल से आते आते जल तक पहुंचते पहुंचते इतना बड़ा वाराह का उसने रूप ले लिया प्यारे। उधर एक असुर है, नाम है हिरण्याक्ष। देवर्षि नारद को बोला हे नारद खाली वीणा बजाना जानता है या कुछ दमखम भी रखता है? नारद जी ने सोचा दुष्टों को क्या दमखम दिखाना, काहे समय बर्बाद करना है प्यारे। इसलिए कहा तेरे से बड़ा बलवान तुझे बता दूं तो? बोले मेरे से बड़ा बलवान कौन है संसार में? अहंकार से बड़ा कोई नहीं है प्यारे, लेकिन अहंकार नष्ट करने के लिए होता है। का उत्तर दिशा में चल। उत्तर दिशा की ओर क्रोध में दौड़ा तो उधर से भगवान आ ही रहे थे वाराह रूप में।
बोले बाराह भगवान की जय हो। दोनों में भयंकर युद्ध भया। बाद में भगवान ने अपने सुंड के द्वारा उसका उद्धार किया। हिरण्याक्ष का धरती मैया को लेकर आए, स्थापित किए। आज हम आप सब इस धरती मैया की गोद में बैठ रहे हैं। कितनी कृपा है प्रभु श्री हरि गोविंद की। प्रेम से कह दो श्री राधा। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ रहे। वह परमात्मा एक क्षण के लिए भी मेरा भाई बहन हमें छोड़ता नहीं है, एक क्षण के लिए भी नहीं। तो क्यों ना उसका भजन करें हम जीवन में हैं। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ रहे। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ रहे। काया के श्वासा डोरी का तारे सी के हाथ रहे। काया की श्वासा डोरी का तारे सी के हाथ रहे। काया के श्वासा डोरी का तारे सी के हाथ रहे। काया की श्वासा डोरी का तारे सी के हाथ रहे। हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना, सब इसी की मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेलती का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। जय हो। कभी अहंकार को मत टपकने देना अपने पास। आज धनवान है कोई भरोसा नहीं, कल भिखारी बना दे। और ये भी उम्मीद जरूर रखना, आज भिखारी है तो ये कब धनवान बना दे। सब इसके हाथ में है, इसकी कमांड में है सब भैया। इसलिए निर्धन धने धने हो, निर्धन ज्ञानी मोड़ मूर्ख ज्ञानी। निर्धन धनी धनी हो, निर्धन ज्ञानी मोड़ मूर्ख ज्ञानी। निर्धन धनी धनी हो, निर्धन ज्ञानी मोड़ मूर्ख ज्ञानी। निर्धन धनी धनी हो, निर्धन ज्ञानी मोड़ मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल करने में कोई नहीं इसकी सारी। सब कुछ अदल बदल करने में कोई नहीं इसके साथ। समझदार भी समझ सके ना, समझदार भी समझ सके ना, समझदार भी समझ सके ना। ऐसा अजब तरीका है जिसको हम परमात्मा कहते ये सबके नजदीक है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सबके नजदीक है। राम 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 राजा राम राम राम। राम 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 राजा जय हो राम राम।
राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। सज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। सज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे। सूत्र यही मुक्ति का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। मिट्टी काली पीली हरे वन, काली पीले हरे वन, मिट्टी काली पीली हरे वन। आसमान का रंग नीला, ये सुनहरा चंद्रमा शीतल, ये सब इसकी लीला। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब उसकी है लीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, ये सब इसकी ही लीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल ये सब उसकी है लीला। समझदार भी समझ सकेला, समझदार भी समझ सकेला, ऐसा जब तरीका है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम 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 राजा राम राम राम। बोलो राम 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 राजा राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम। बोले गोविंद भगवान की जय। बंधुओं, भागवत जी में पहले बेटियों का वंश मनु और शतरूपा मैया के बच्चों में पहले बेटियों का इतिहास सुनाया गया है, बताया गया है। अच्छा, ध्यान देना, इतिहास होता क्या है? इति माने यह है, हाँ मैंने निश्चित। इतिहास माने जो निश्चित पक्की बात है, जिसमें झूठ के लिए कोई जगह नहीं है। हा? तो पहले बेटियों के वंश के बारे में बताया है। बोले मनु जी महाराज की 3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। कर्दम जी के यहाँ भाव से कहिए श्री राधे। कर्दम जी के यहाँ 9 बेटियां हुई। 9 बेटियों का विवाह नव ऋषि कुमारों के साथ में किया गया और बाद में इन्हीं के यहाँ भगवान कपिल भगवान स्वयं बालक बन करके इनके घर में आए। ये वो ही कपिल देव महाराज हैं, कपिल मुनि हैं, जिन्होंने सांख्य शास्त्र की रचना की। कपिल अष्टाध्यायी के नाम से इनका शास्त्र भी है। बड़ी सुंदर बात जो माँ ने इनसे पूछी, जीवन का सार क्या है? जीवन में सब कुछ है। माँ ने कहा, देख बेटा, कर्दम जैसे ऋषि की पत्नी, मनु जी महाराज जैसे राजा की बेटी, लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं संतुष्टि, एक ठहराव नहीं बन पा रहा। बेशक कर्दम जी महाराज सब अपने ऋणों से उऋण होकर पुनः भजन के लिए चले गए। जिंदगी में ध्यान देना मेरा भाई बहन, हम इस घर से, परिवार से बड़ा मोह करते हैं। प्रेम करना बहुत अच्छी बात है, पर मोह कभी कभी इंसान को मोह डुबा देता है प्यारे। हाँ, इसलिए मोह के चक्कर में ज्यादा ना पड़े। हाँ,
गर्दम जी के पास कोई कमी नहीं थी, भृगु जैसे दामाद हो जिसके क्या कमी होगी उसको महाराज। अनुसुईया जैसी बेटियां हो जिसकी, अत्रि ऋषि जैसे जिसके दामाद हो, पर तब भी सबको छोड़ा, भगवान बेटा बन के स्वयं घर में आए हैं। पर कहा ए भगवान अपने को चक्कर में नहीं पड़ना है। और यही मेरा भाई बहन जीवन का सार भी होना चाहिए हमारा। भाव से कह दो श्री राधे। आवाज बढ़ा दो भाई थोड़ा सा, भाव से कहिए श्री राधे। श्री राधे। प्रभु को प्रणाम किया, चले गए हैं वन में जाकर, फिर प्रभु का भजन कर रहे हैं। जीवन को यही है, जीवन को सन्मार्ग पर लगाने की पद्धति। माने कहा कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूं ये मन जो है, ये मन प्रभु श्री चरणों में लगे। कैसे लगेगा बेटा? भीतर का जो अंधकार है वो कैसे छटेगा? देवूती ने कहा निर्वीणा नितराम भूमन सदिन्द्रियतर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। हे प्रभु मैं जानती हूँ तुम बेशक मुझ पे, मेरे पति पे कृपा करके मेरे घर बेटा बन के आए हो, पर मैं जानती हूँ तुम तो बाप के भी बाप हो स्वयं। हाँ, इसलिए मुझे बताइए भीतर का अंधकार कैसे निकलेगा? तम त्वागता हम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नामानि सधर्म विदां वरिष्ठम। मैं आपकी शरणागत हूं, आप बताइए। बंधुओं, यद्यपि भगवान ने तो अष्टाध्यायी के रूप में बड़ा सुंदर बखान किया है, आइए हम वही बात जो गोविंद नारायण ने श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा है। ये जो आत्मा है ना मेरा भाई बहन, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भविता भुविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे नैनं छिद्यन्ते शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोषयते न मारुतः। हे माँ, इस आत्मा को न आग जला सकती है। आत्मा इतनी सूक्ष्म और इतनी अति विशाल है कि जल भी इसे गीला नहीं कर सकता है। वायु में, पवन में बड़ा जोर है, ताकत है, पावर है, पर ये हवा भी इस आत्मा को उड़ा नहीं सकती है। तो जब अग्नि, वायु, जल इसका कुछ नहीं कर सकता है, तो छोटे छोटे 5-7 फुट के लोग इस आत्मा का क्या करेंगे प्यारे? हाँ, इसलिए सब चिंता छोड़कर, सब चिंताओं से मुक्त होकर एक ही मन में ध्यान रखो। हे प्रभु, याद रखना, एक कहावत है आज संसार में, बोले संसार में कोई पूर्ण नहीं है, गलत बात है ये। सच्चाई तो ये है मेरा भाई बहन, हमारे मालिक ने, मेरे गोविंद ने हम सबको ये जो शरीर अपने जैसा रूप प्रदान किया ना, हाथ पैर कान मुंह हाथ सब, ये भगवान ने अपने जैसा दिया है, तो निश्चित हम पूर्ण हैं, लेकिन अपने आप को पहचाना नहीं है। शायद कोई कमी नहीं है आपके अंदर, अपने आप को पहचानो। प्रेम से कह दो श्री राधे। जिस दिन खुद को पहचान लिया, उस दिन फिर दर बदर भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। प्रेम से कह दो, भाव से राधे 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 राधे। इसलिए कपिल मुनि कहते हैं, हे मैया, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवाविशेष्यते। उस परिपूर्ण प्रभु के पाद पद्मों को पाए बिना जीवन में पूर्णता का आनंद पूर्ण होते हुए भी आ ही नहीं सकता है। इसलिए मन को जगत से हटाकर जगदीश के श्री चरणों में लगाओ प्यारे। जब जगदीश के श्री चरणों में मन लग जाए तो फिर वही बात, यह लोक सुखी परलोक सुखी, और जब यह लोक भी सुखी परलोक भी सुखी तो फिर मौज ही मौज है। क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। इस प्रकार कहकर मां देवहूति ने कपिल मुनि को प्रणाम किया और प्रेम में जैसे आंसू कई बार एक दुख का होता है एक सुख का होता है, सुख का जो आंसू होता है वो पिघला देता है, हा? उस प्रेम में सुख में मानो जल में परिणित, जल रूप में परिणत हो गई मां। और कपिल भगवान आकर गंगा सागर में विराजमान हो गए और मैया भी गंगा सागर तक पहुंच ही गई। आज भी मकर संक्रांति का पर्व हमारे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में सभी लोग बड़े भाव से, प्रेम से, चाव के साथ में मनाते हैं। प्रेम से कह दो श्री राधे। चतुर्थ स्कंद में प्रवेश किया। मनोस्तु शतरूपाया तिस्रः कन्याश्च जकीरे आकुतिर्देव होतेश प्रसूतिर्देवेशतः। सबसे बड़ी बेटी जो मनु जी महाराज की है आकुति, उनका विवाह मनु जी प्रजापति के साथ में पुत्री का धर्म का आश्रय लेकर हुआ। इनके घर मेरा भाई बहन साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए और यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा नामनी देवी के साथ में, कन्या के साथ में हुआ। इसीलिए यही कारण है, हम जब भी कोई यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तप करते हैं, व्रत करते हैं, तो उसमें दक्षिणा जरूर देते हैं। बिना दक्षिणा के हमारा यज्ञ परिपूर्ण नहीं माना जाता है। प्रेम से कह दीजिए श्री राधे। श्री राधे। शुकदेव कहते हैं, परीक्षित मैत्रेय मुनि जी विदुर जी को ये प्रसंग सुनाते हुए बोले कि विदुर जी, देवहूति माँ की 9 बेटियां हुई थी, उनमें अनसुईया का विवाह अत्रि से हुआ था। उनके कोई संतान नहीं हुई थी, तो अत्रि ने तप किया था। उनके तप से प्रभावित होकर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आगे। उन्होंने कहा महाराज मैंने तो एक को बुलाया था, आप 3 आगे। इसलिए भगवान मुस्कुराते बोले, हम देखने में 3 हैं, वस्तुतः और वास्तव में मेरा भाई बहन तीनों हैं एक ही। इसलिए तीनों ही बेटे बनकर आए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, भगवान शिव के अंश से दुर्वासा मुनि और भगवान नारायण के अंश से अनुसुईया माँ के गर्भ से साक्षात भगवान दत्तात्रेय महाराज का प्राकट्य हुआ। बोले दत्तात्रेय महाराज की। इस प्रकार से यह सृष्टि बढ़ती चली गई। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनके 16 बेटियां हुई। 16 कन्याओं में से 13 धर्म की पत्नियां बनी प्यारे, और उनमें धर्म मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से भगवान नर और नारायण ऋषि रूप में प्रकट हुए, जो आज भी और सदैव सतत निरंतर बद्रीनाथ में विराजमान रहते हैं। स्वाहा नामक एक बेटी अग्निदेव को ब्याही गई, स्वदा नामक बेटी पितरों को ब्याही गई, और एक बेटी भगवान शंकर को ब्याही गई, जिनके आगे चलकर कोई संतान नहीं हुई। महाराज क्यों संतान नहीं हुई प्रश्न किया, तो बात उस समय की है मेरा भाई बहन, जब दक्ष प्रजापति राजा बने तो यज्ञ किया। जैसे आज कोई राजा बनता है ना, इलेक्शन जीतता है, तो बड़ी बड़ी भयंकर पार्टियां होती हैं। आज महाराज ये बात नया कुछ नहीं है, संसार में सब पुराना ही है, बस प्रकार बदल गए। कहरवा तो एक ही है, प्रकार उसके अनेक हैं। प्रकार बदल गए, बाकी कुछ नहीं है। कहने का भाव, पार्टियां तब भी होती थी, हवन यज्ञ घृत से आहुतियां दी जाती थी। आहुतियां आज भी होती हैं, पर किससे होती हैं मेरी मर्यादा तो नहीं है बोलना, आप सब जानते हैं। प्रेम से कह दो श्री राधे।
दक्ष ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में सबको बुलाया, अपनी बेटी सती को नहीं बुलाया। भोले बाबा का अपमान हुआ, भोले बाबा का अपमान सती मैया से सहन ना हुआ, इसलिए सती को क्रोध आया। सबके नाम की आहुतियां दी गई, मेरे पति के नाम की कोई आहुति नहीं, भगवान भोले बाबा के नाम की कोई आहुति नहीं। इसलिए योगाग्नि में स्वयं को जलाकर भस्म कर दिए थे। त्राहिमाम हो गया चारों ओर महाराज। वीरभद्र को क्रोध आ गया, जो शंकर भगवान के गण थे उन्होंने सारे यज्ञों को विध्वंस कर डाला, दक्ष की गर्दन को काट दिया, सबको यथोचित दंड दिया। अब भैया हो राजा नहीं रहेगा तो प्रजा का क्या होगा, इसलिए चिंता हुई, सबने प्रार्थना की, स्तुति की। आइए हम भी भोले बाबा के श्री चरणों में पहले प्रणाम करते हुए 2 मिनट के लिए भगवान को मनाते हुए तब आगे बढ़ेंगे। बड़ा सुंदर भाव भोले बाबा का हम ध्यान करते हुए। बोले उमापति महादेव की जय हो। आइए प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। सबना दानक वाला शिव जी, डमरुआ वाला जी, डमरुआ वाला, बड़ा ही दयालु मेरा भोलेनाथ जी। ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय। पापियानु शिव जी तरबियानु तारदा जी, तरबियानु तारदा, बड़ा ही दयालु मेरा भोलेनाथ जी। ओम नमः शिवाय, सभी गाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेवा प्रभु के चरणों में। ओ मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी, मेरे नाथ रे ओ शंकर नाथ रे। ओ मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी,
आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे ने। बोले